नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरलीकरण के बारे में। विद्यासागर के अंकगणित में सरलीकरण जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसको बनाने का हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कितने प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि जब भी आप सरलीकरण को शुरू करते हैं किसी भी चैप्टर का, तो सबसे पहले एक नियम का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा आपको। वो है दोस्तों बोडमास का नियम। बोडमास का नियम चलिए देखते हैं। पहले हम लिख देते हैं चैप्टर का नाम क्या है, सरलीकरण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। चलिए, इसमें सिंप्लीफिकेशन में मुख्य चीज़ होता है बोडमास का नियम को ध्यान में रखना। चलिए, बोडमास का नियम क्या कहता है, BODMAS, यही ना कहता है। बोडमास का नियम कहता है 20 से होता है ब्रैकेट, ठीक है, 20 से ब्रैकेट होता है, यानी कहता है कि ब्रैकेट का पहले काम कीजिए, ठीक है। फिर ओ से कहता है ऑफ, जब भी ऑफ लग जाए गुना का के की अगर रहे संबंध में, दो अंकों के बीच के संबंध में का के की आ जाए तो उसके बाद ब्रैकेट के बाद इसका काम करना है। डी से कहता है डिवीज़न, डिवीज़न का काम कीजिए, डिवीज़न यानी भाग, भाग अगर आता है तो भाग का काम कीजिए। उसके बाद काम कीजिए मल्टीप्लाइकेशन, किसका, मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। उसके बाद किसका काम करना है, एडिशन, उसके बाद काम करना है किसका, एडिशन का, एडिशन मतलब जोड़, इसका मतलब गुना, ठीक है। उसके बाद सब्सट्रैक्शन का काम करना है, उसके बाद किसका, सब्सट्रैक्शन का काम करना है। चलिए, तो इन सारी बातों में सबसे पहले ध्यान किसका देना है, ब्रैकेट का काम करना है। अगर किसी भी पद में किसी भी अंकों के बीच दो या दो से अधिक चिन्हों का संबंध हो जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ऑफ का काम करते हैं, उसके बाद डिवीज़न का, उसके बाद मल्टीप्लाइकेशन का, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस बात को आप समझ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज विद्यासागर के अंकगणित के सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो शायद ये बात आप पहले से ही जानते होंगे, अच्छी ही बात है। अगर जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले हम किसी भी टर्म में ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवीज़न का, उसके बाद मल्टीप्लाइकेशन का, उसके बाद एडिशन का और उसके बाद सब्सट्रैक्शन का, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर के क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं और फिर देखते हैं कितने प्रश्नों को हम आज हल कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास विद्यासागर का अंक गणित नहीं है तो दोस्तों आप किसी भी तरह आप अपने पास रखने की पूरी कोशिश कीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे आप। चलिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा नहीं पाऊँगा, इसलिए बेहतर है कि आप किताब अपने पास ज़रूर रखें और क्वेश्चन को देखते रहें और क्वेश्चन के मुताबिक आप उसका सलूशन को समझें। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन एक नंबर कहता है, क्वेश्चन एक नंबर क्या कहता है जी, ज़रा बोलिए तो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आइए इधर देखते हैं चैप्टर सिंप्लीफिकेशन का। क्वेश्चन 1 कहता है कि व्यंजक दिया है, ठीक है, गणितीय व्यंजक दिया है कुछ। एक नंबर प्रश्न कहता है क्या, 6 गुना 4 माइनस 2 भागा 2। अभी हम लोगों ने बोडमास का नियम पढ़ा कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट होता है तो पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट नहीं है उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑफ का काम करते हैं। ऑफ नहीं है तो हम किसका काम करते हैं, डिवीज़न का काम करते हैं। डिवीज़न के बाद एक नंबर पहला ये काम करेंगे डिवीज़न का, उसके बाद मल्टीपल का काम करेंगे,
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड का, अगर एडिशन होगा तो एडिशन का काम करेंगे, अगर ऐड का चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह नहीं है, तो हम सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे। तो पहले नंबर में हमारा क्या काम आ जाएगा, डिवीज़न का काम आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाइकेशन का, फिर हम जो प्लस या माइनस का जो भी हो उसका काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम 6 गुना 4 उसी तरह लिख देंगे, और माइनस 2 में 2 से भाग दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, 2 में 2 से भाग होगा, 1 हो जाएगा। अब 6 चौका, अब गुना का काम करेंगे, ये नहीं कि 4 से 1 घटा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 6 चौका 24, अब माइनस 1 करेंगे, अब कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। चलिए अगला 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है 2 भागा 2 प्लस 2 गुना 2 माइनस 2। बस वही बोडमास का नियम को ध्यान में रखना है हमें और इसी पर काम करना है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न में भी दोस्तों हम मल्टीप्लाइकेशन, वो जो बोडमास का नियम है तो दोस्तों इस वीडियो में भी हम दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम वही बोडमास का नियम का पालन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। भाग की क्रिया में क्या हो जाएगा, 2 भागे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस उसी तरह रहेंगे, और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस उसी तरह रहेगा। ठीक है, और प्लस को एक जगह जोड़ देंगे और माइनस को एक जगह, कितना होगा, 4 1 5, अब माइनस क्या हो जाएगा, 2, 5 में से 2 जाएगा 3। यही आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, बहुत सिंपल है। बोडमास का नियम अगर आपको ध्यान में है तो आप इसको गलती नहीं करेंगे, और बोडमास के नियम नहीं जानते हैं तो एक भी सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए 3 नंबर क्या है, बोलिए तो। 3 नंबर दोस्तों प्रश्न है 60 गुना 7 प्लस 3 गुना 60, इसका किसके बराबर है ये निकालना है। तो सबसे पहले हम, अगर इसमें 2 ही चिन्ह दिख रहे हैं, एक मल्टीप्लाइकेशन का और एक एडिशन का, ठीक है, ऐड का, तो हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे मल्टीप्लाइकेशन पर। तो इसमें इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, और इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे अब, तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 600। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर हो गया। उसके बाद 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर, हाँ 4 नंबर कहता है 12 गुना 8 माइनस 4 भागे 4 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले वही बात है दोस्तों, बोडमास के नियम को ध्यान में रखना है। पहले कौन सी क्रिया करनी है, पहले क्रिया भाग की करेंगे। 12 गुना 8 अब माइनस, इसमें कितना हो जाएगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घटा देंगे या गुना कर देंगे, पहले गुना करेंगे। 12 8 96 माइनस 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 95। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आप समझ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर कहता है 9 माइनस 8.5
गुना 0.6 भागा 5 प्लस 2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग की क्रिया करेंगे, तो इसको ऐसे ही रखते हैं 8.5 गुना, हम 6 बटा इसको 5 नहीं कर सकते हैं, और ये जब 6 है दशमलव में तो इसके नीचे 10 हम नहीं कर सकते हैं, 6 के बदला में 6/10 कर सकते हैं, और जो भाग होता है वो पलट जाता है 1/5 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक स्टेप विस्तार से चल देते हैं। चलिए 0.6 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब भाग बदल जाएगा गुना में, अब 5/1 है तो 1/5 हो जाएगा ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ दो उसी तरह रहेगा। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, ये भी गुना में आ गया, शामिल हो गया, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। और 85 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8.5 को लिख सकते हैं ऐसे, 85/10 लिख सकते हैं 10, और जिस तरह है इसको उतारते हैं 1/5 प्लस 2, यही ना होगा। अब कटाइए, अगर गुना वाला कट रहा है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये कितना बार में कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17×5 85 हो जाएगा। ये कटेगा, 6 का 3 हो जाएगा, 10 का 5 हो जाएगा, यही ना होगा। अब तो नहीं कटने वाला है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 9 माइनस ये 17 है, 17/10 और गुना 3/5, यही ना है, प्लस 2। आइए देखते हैं, ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 17 तियाँ 51 हो जाएगा, है ना। 10×5 50 हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब इसको हम बटा का जोड़ सिंपल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। नहीं तो हम, हाँ चलिए 50 हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा, 50 से गुना कर देंगे, 9×5 45, 450 हो जाएगा, अब माइनस 51 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 50 दूना 100, ठीक है ना। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम करते हैं, इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं 450 और 100 कितना हो जाएगा, 550 होगा ना, 550 माइनस 51, यही ना होगा। अब बटा 50, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, और 4 में से 5 गया 14 में से 5 गया 9 5 14 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, 499/50, यही ना बचेगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, तो अगर पूर्णांक में दिया है तो पूर्णांक में भी हो सकता है, दशमलव में देगा आंसर तो दशमलव में भी हो सकता है। चलिए, कितना आंसर दे रखा है, कितना दिया है आंसर, 9.98 दिया है ना, वही ना। इसको हम भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना, 9.98 आ जाएगा, ये भाग करेंगे तो, ठीक है। इतना भाग अगर हम करेंगे तो 9.98 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद 6 नंबर, है ना। 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। छः नंबर जरा क्वेश्चन बोलिएगा। 3 पूर्णांक बटा 2। थोड़ा उधर ही रखिए, नहीं तो कैमरा में आ रहा है। 6 नंबर बोलिए तो। 3.1/2 और 3.1/2 3.1/2 का गुणनफल कह रहा है दोस्तों। अगर आपके पास बुक होगा तो आप देख रहे होंगे, गुणनफल कह रहा है। गुणनफल कर रहा है तो सिंपल हम गुना कर देंगे, 3/1/2 बराबर हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसको हम गुना कर देते हैं, 3.1/2, यही ना गुना कर देना है। 3 दूना का 6, 1 7/2 हो जाएगा, इतनी कितना हो जाएगा 7/2, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 49/4, यही तो आपका उत्तर होगा। अगर पूर्णांक में देगा तो फिर पूर्णांक में कर देंगे, नहीं देगा तो दशमलव में अगर देगा तो भी हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। कितना दे रहा है, अच्छा पूर्णांक में दे रहा है ना, तो इसको हम पूर्णांक में तोड़ सकते हैं।
पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 चौक 48, 1 49 बटा यही आपका हो जाएगा 12 सही 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रुकिए 1 मिनट। हाँ 7 नंबर बोलिए क्या कहता है? -12 प्लस -9 भागा 3 प्लस है ना -5 इंटू -3 का मान क्या होगा? दोस्तों यही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। हाँ धुंधला क्यों दिख रहा है भैया? धुंधला दिख रहा है ना? समस्या यही है, धुंधला दिख जा रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं है, धुंधला साफ हो गया। चलिए दोस्तों 7 नंबर यही क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ दिख रहा है हमें ब्रैकेट का काम करना है। ठीक है, ब्रैकेट का काम क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट से निकालें तो -12 ये हो जाएगा। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 9 हो जाएगा। प्लस माइनस का गुना 9 होता है, मैथ माइनस होता है। ये 9 अब भागा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, और ये प्लस ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटू है तो माइनस माइनस का गुना हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस का गुना प्लस। तो ये डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 15 कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? ये गुना में है तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, +15 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब भाग की क्रिया हम कर लेते हैं। भाग की क्रिया क्या करेंगे, ये देखिए -12 और माइनस क्या हो जाएगा, 3 में भाग 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, अब +15 होगा ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, +15 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, यही उत्तर होगा। आंसर दिया है ना, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर होगा 7 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर आंसर दिया है ना जी। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है बोलिए तो जरा। 17 गुना 3 -4 गुना 5 प्लस है कि भाग है, सही से देख लीजिए, प्लस है। 2 गुना 2 माइनस 7 गुना 5, 5 है ना। ये 17 नहीं है जी, ये मोड दिया है। ठीक है, मोड, ये मोड मान लीजिए, ये मोड है। ठीक है, ये 17 नहीं है, 17 होगा तो गलत हो जाएगा। चलिए ये मोड दे रखा है, इसका सलूशन करना है हमें। तो सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे, भाग नहीं है तो किसकी क्रिया करेंगे, गुना की। तो गुना की क्रिया करते हैं, इसको हम 21 लिख सकते हैं ना, 21 हो जाएगा। और ये -4 × 5 = 20 हो जाएगा, हो जाएगा, प्लस 2 दूना का अब माइनस 7 × 5 = 35, यही ना होगा। आइए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाव करना है। तो सबसे पहले हम जोड़ कर लेते हैं, 21 और 4 कितना हो जाएगा, 21 × 4 = 25। चलिए 25 लिखते हैं मोड में। अब माइनस इसको जोड़ देंगे तो 5 और 5 55 हो जाएगा। अच्छा इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में होगा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3, यही ना होगा। अब मोड से जब निकलेगा तो ये 30 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30। 8 नंबर का क्या होगा, 30 आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, चलिए 17 अगर हम यहाँ मान कर बनाए, 17 अगर मान कर बनाए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अगर मोड है तो दोस्तों ये 30 होगा। ठीक है, और कहीं हो सकता है कि आंसर मैच ना करे, लेकिन आप
नियम पर बिल्कुल अडिग रहें, ठीक है, सही होगा। चलिए 8 के बाद 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्या कहता है, बोलिए तो जरा। 6 प्लस मॉड माइनस 6 माइनस फिर 6 मॉड, यही ना है का मान ज्ञात करना है दोस्तों, यही है। तो सबसे पहले तो हम मॉड अगर है तो मॉड तो निकल जाता है, मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 6, ये प्लस मॉड से जब बाहर निकलेगा तो ये 6 हो जाएगा, और फिर ये माइनस, ये तो मॉड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 ही होगा ना। अब इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का मान 6 होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद 10 नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 0.01। बोलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 0.01 0.01 प्लस 2 गुना 1.02 भागे 0.02 माइनस 0.5, यही ना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग की क्रिया करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो भाग की क्रिया करेंगे। भाग की क्रिया कहाँ से शुरू करते हैं, चलिए सबसे पहले हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 0.1 के बदले में क्या लिख सकते हैं जरा बताइए हमें, 1/100 लिख सकते हैं ना, प्लस इसके बदले में अगर हम गुना करेंगे, गुना तो अभी नहीं करेंगे, चलिए इसको हम 2 ही रखते हैं, और इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 102/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम भाग अभी रखते हैं, ठीक है। 0.02 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2/100 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 0.5 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, 1/100 हो जाएगा, होगा ना, उसके बाद ये 2 हो जाएगा, गुना में रखते हैं, 102/100 हो जाएगा, और जब भाग देना है तो ये गुना में हो जाएगा और ये पलट जाएगा, 100 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये -5/10 इसी तरह रहने देते हैं अभी, ठीक है। आइए अब इसकी क्रिया हम कर लेते हैं, 1/100 प्लस इसको हम क्या करेंगे, ये से ये कट जाएगा, कटेगा ना, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 102 और -5/10, यही ना बचा है, यही बचा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 0 पॉइंट फिर वैसा ही कर लेते हैं, इसमें भाग देंगे तो इतना हो जाएगा, प्लस 102 रखते हैं, ठीक है, माइनस इसको अगर भाग दें हम तो ये 2 हो जाएगा, और ऊपर 10, 2 पचे 10 यानी 2 पचे 10, 0.5 हो जाएगा, ये तो पहले से ही था, वही रूप आ गया, फिर वही काम हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ देंगे, तो आइए इधर हम जोड़ते हैं 102, ठीक है, 0.00 हम करते हैं, फिर क्या जोड़ना है हमें, 0 पॉइंट क्या जोड़ना है, 0.1, फिर क्या जोड़ना है, घटाना है। अब इसमें पहले हम जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं, 102.01, यही ना होगा, 102 यानी 102.01 है ना, घटाना कितना है 0.5, अब इसमें से 0.5 हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, और यहाँ से 101, 100 कितना हो जाएगा 101.51, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 101.51 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, यानी 1 नंबर इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 10 के बाद 11 नंबर है ना, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इत्मीनान से देखिएगा दोस्त, ज़रूर समझ में आएगा, नहीं समझ में आने वाला तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहे हैं समझने के दृष्टिकोण से, न कि टाइम बचाने के दृष्टिकोण से। चलिए
कितना नंबर सवाल देखना है अब? दरवाजा बंद कर दीजिए ना, नहीं तो ये छत पर चढ़ जाइए से तो फिर ढिमला जाइए से ऊपर से। बस चलिए आगे देखें कितना नंबर तक पहुँचे। 10। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है? 9 की पावर 10। 11 नंबर बोलिए जरा। 9 की पावर 10। 9 के पावर 10 10 की पावर 9 की पावर 9 प्लस 9 के पावर 9 माइनस 9 के पावर 8 9 के पावर 8 इंटू 9 के स्क्वायर प्लस 9। यही ना दिया है। इसका हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो एगो काम कीजिए ना, मान ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पहले देख लीजिए सब में कॉमन क्या है। कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 9 के पावर 8 कॉमन दिख रहा है। यहाँ से 9 के पावर 8 निकाल देंगे तो 9 के पावर कितना बचेगा? 2 का ना बचेगा। अच्छा, यहाँ से 9 के पावर 8 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 9 के पावर 1 ना बचेगा। नहीं भी देंगे तो चलेगा, दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्या बच गया? 9 के पावर 8 निकल गया तो ये बच क्या गया जी यहाँ पे? चलिए इसको हम मोज़िला ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। बच क्या गया था? 9 के पावर 2 प्लस 9, यही ना बचा, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे? 9 के पावर 8 इंटू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 प्लस 9 हो जाएगा माइनस, इसमें हम करेंगे तो 81 प्लस 9, यही ना होगा, यही हो जाएगा। तो देखिए एक यहाँ से 81 प्लस 9 माइनस 81 प्लस 9, तो यही काट सकते हैं या जोड़ेंगे तो भी करें। चलिए जोड़िए देते हैं, इसको हम जोड़ ही देते हैं। 81 9 कितना हो जाएगा आपका? 90। 90 हो जाएगा ना। अब माइनस फिर 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 90 के 0, यानी 9 के पावर 8 इंटू 0। तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। 0 दिया है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 11 के बाद देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। बारह नंबर बकरिया चल गई सन। बताइए, चलिए 12 नंबर बताइए। 4x स्क्वायर। चलिए दोस्तों देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4x स्क्वायर माइनस 5x में क्या कहता है? माइनस 4x स्क्वायर को घटाएं। माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x को घटाएं, मतलब दोस्तों इसमें से इतना को घटा देना है, यही कह रहा है। तो चलिए जिस तरह कह रहा है उस तरह हम घटाने की प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले 4x स्क्वायर माइनस 5x लिख देते हैं। घटाने के लिए बोल रहा है तो घटाव का चिन्ह दे दिए। कितना घटाना है? तो इतना घटाना है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x। घटाने की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 4x स्क्वायर माइनस 5x वैसे ही लिखते हैं, अब चिन्ह का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? फिर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5x, यही ना होगा। आइए करते हैं 4x और 4x कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 5x कट जाएगा, एक माइनस में है एक प्लस में है तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस बच क्या गया? बस यही तो बचा, हो तो गया, यानी 8x स्क्वायर इसका आंसर होगा। दोस्तों आंसर डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मतलब कि आंसर आपको मैच नहीं करेगा, ऑप्शन के अनुसार आपको ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो इसे घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है उसमें सही 8x स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद हम देखते हैं 13 नंबर।
13 नंबर आंसर उसका गलत दिया है, ठीक है। ऑप्शन जो दिया है ना वो गलत दिया है, या तो ऑप्शन गलत दिया है, नहीं तो क्वेश्चन में माइनस प्लस का अंतर है, ठीक है। चलिए 8 के बाद कितना कि कौन सा नंबर बनाए थे? 4 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर बनाना है। अच्छा 13 नंबर का कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, दिमाग नहीं ना है यहाँ पे। 13 नंबर, 3 पूर्णांक 1 बटा चलिए 13 नंबर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 13 पूर्णांक 3 पूर्णांक 1/2, अच्छा सॉरी 3 पूर्णांक दिया है। चलिए दोस्तों 3 पूर्णांक दिया है, 3 पूर्णांक 1/2 प्लस 2 पूर्णांक 5 बटा 7 2 पूर्णांक 5/7 गुना 7/19 माइनस 1/2 भागा 2, यही ना करना है। आइए इसको सरल करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुना वाला भाग वाला प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। इसको हम अगर पूर्णांक तोड़ दें तो 6 1 7/2 हो जाएगा ना। फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 5 19 7 गुना 7/19 कर सकते हैं ना। अब माइनस इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, ये भी होगा ना। ये 7/2, अब तो गुना वाला प्रक्रिया करेंगे हम, 7/2 प्लस ये देखिए ये कट जाएगा तो बच क्या गया यहाँ पे, 1 बचा प्लस 1 बच जाएगा इतने के बदला में। अब माइनस 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/4 हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। यानी 1 बटा कितना हो गया, 4 हो गया। अब बटा का जोड़ घटाव कर देना है, यही तो करना है। ये कर देते हैं, 2 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, और 2 7 दूना 14 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 14 4 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 17/4। यानी सही मामला में लिखें तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 और 17/4, यही हो जाएगा आपका उत्तर, 4 पूर्णांक 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी 1 नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए 14 नंबर, कौन चिल्ला रहा है जी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 14 नंबर क्या कहता है, ब्रैकेट में दिया है 7 पूर्णांक 3/4 गुने 5 पूर्णांक 1/3 अच्छा भाग दिया है 31/3 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे दोस्त, ब्रैकेट का। ब्रैकेट कहाँ से शुरू है, चलिए इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 3 31/4 हो जाएगा, गुना 5 दिया 15 1 16/3 हो जाएगा। कोनो दिक्कत, भागा 31/3 कर सकते हैं। आइए इसको हम अगर कटाना चाहें तो कट जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा ना। अब कुछ कटेगा नहीं तो हम इसको लिखते हैं 31 गुने 4 अब बटा 3 लिख सकते हैं। इस भाग के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, गुना, ये पलट जाता है तो 3/31 हो जाएगा। अब देखिए तो 3 से 3 कट जाएगा, 31 से 31 कट गया, बच क्या गया 4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 14 का 4 नंबर, 14 का 4 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। 14 के बाद चलिए देखते हैं 15 नंबर क्या कहता है। 15 नंबर